आप अपने काम को किस तरह से करते हैं। कोई भी काम आपको अच्छा लगे, अच्छा सेंस में आप सुबह सोते हो, उठते हो, आपको ऐसा क्या एक्साइटमेंट आता है कि वो काम हम जल्द से जल्द कर लें और मतलब अच्छा फील होता है। तो आप तो मेरा मानना ये है कि आप अगर इसे बोलने से पहले या करने से पहले आपकी कॉपी और पेन लेके बैठो और जो आप नया सीखोगे उसके साथ लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप इससे यही कि आपको ऐसी कौन सी चीज है जो आपको किक देता है, मतलब इंटरेस्ट देता है, कुछ ऐसा काम, जैसा आप कुछ सुबह डांस करना फिर आप सब कुछ भूल जाओ, तो ऐसा काम, ऐसे 4 या 5 चीज लिखो और उसको अपने नोट्स में लिखो। तो वीडियो को यही पॉज करो और 5 मिनट सोचो ऐसा कौन सा चीज जो आपको बेहतर फील कराता हो। तो फिर जैसे वो स्टडी कर रहा है, लेकिन मुझे स्टडी नहीं करता, स्टडी नहीं करने का इंटरेस्ट है, तो कह सकते हैं कि देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन स्टडी एंड इंटरेस्ट। तो हम पहले इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि आखिर हमारा स्टडी में पर्टिकुलर जो हमारा अटेंशन नहीं हो पाता है, इसके कारण कि हम कहीं ना कहीं लेग कर जाते हैं, डाउन फॉल में जाते हैं। तो उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि आखिर क्या कौन सा कम्युनिकेशन गैप है जो कि इस चीज के बीच में एक बैरियर का काम करती है और हमें स्टडी की तरफ फोकस कम करने देती है। तो इसके पीछे का बहुत सारा रीजन है, क्योंकि स्टडी थोड़ा सा बड़ी टास्क है, कंटीन्यूअस प्रोसेस है। स्टडी आपका कंसंट्रेशन पावर को देखना है और फिर एनालिसिस कराना है। तो इससे जो चीज निकल के आती है वो आती है कि कुछ चीजें जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि कंसेप्ट क्लियर, कैलकुलेशन, एनवायरनमेंट और थिंकिंग एबिलिटी। ऐसे कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा पुश करेगा स्टडी के प्रति, इंटरेस्ट जगाएगा उसमें, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के किसी भी चीज को करना आसान नहीं है। तो दैट मींस कि पहले बात करते हैं कंसेप्ट क्लियरिटी की। कंसेप्ट क्लियरिटी लाइक प्योर वाटर, जैसे पानी को कुछ मिला है, कुछ भी मिला के वो भी शेप ले लेगा, कोई कलर लो तो उसमें वो कोई इंक्लूड करो तो वो उस तरह का शेप में आ जाता है। इसके बाद उस तरह से अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होता है किसी टॉपिक पे, ये रिस्पांसिबिलिटी सभी की है, दैट इज नॉट फॉर यू कि कंसेप्ट क्लियरिटी आप ही सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, ये टीचर सब कुछ का, तो वो इसके बारे में अपने आप सोचो। सेकंड कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन आप जितना बेहतर कर सकोगे उतने आपके लिए ज्यादा स्टेबलाइज हो पाएगा आपका माइंड, आपका थिंकिंग एबिलिटी। तो कैलकुलेशन के लिए भी आप सोचो, क्योंकि ये थ्रू आउट द प्रोसेस ये है आपका प्रैक्टिस। और नेक्स्ट चीज एनवायरनमेंट इज द मेजर रोल प्ले इन योर लाइफ, बिकॉज़ एनवायरनमेंट ऐसी चीज है जो आपको पुश करता है अच्छे कामों के लिए और बुरे काम के लिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लॉट्स ऑफ थिंग। वो आपका एक माइंडसेट ग्रो करता है जो आपको चीज को देखने का नजरिया प्रदान करता है। आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हो या नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन द सेंस आप पॉजिटिव कॉम्पिटिटिव आपका पर्पस आगे बढ़ना होना चाहिए, ना कि किसी को पीछे छोड़ना होना चाहिए। तो ये एनवायरनमेंट आपको जिस की तरफ ले जाएगा। और लास्ट इन सभी का कंक्लूजन एक साथ ये थिंकिंग एबिलिटी जो कि डिपेंड करेगा सब कुछ पे। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन थिंकिंग एबिलिटी। आपका कंसेप्ट अच्छा हो या आप क्या सोचते हो खुद के बारे में, दुनिया के बारे में, यही नजरिया आपको पुश करेगा आपके लाइफ के टुवर्ड्स एक अच्छी लाइफ के टुवर्ड्स। तो थिंकिंग एबिलिटी इन सभी चीज का कंक्लूजन है। दैट मींस कि आप अच्छे, आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी चीज को थिंक कर पाओगे, उससे रिलेट कर पाओगे। सेकंड कैलकुलेशन आपका बढ़िया है तो आप उससे जल्दी मैनिपुलेट कर पाओगे, जल्दी किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे। थर्ड इस एनवायरनमेंट, आपका जो एनवायरनमेंट है, चाहे वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का हो या आपका घर का हो या जो आपका सोसाइटी का हो, वो सभी मिलकर आपका ये एनवायरनमेंट को पुट आउट कर पाएगा कि आप किस तरह से आप अपने आप को बेहतर साबित कर पाओगे। और इन चीजों के लिए थिंकिंग एबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यू हैव। ओके, सो अब थोड़ा आगे चलते हैं कि कितने चीज को बड़े बाद ही आपका इंटरेस्ट लग सकता है। दैट मींस कि आपका इंटरेस्ट और स्टडी के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है, उस गैप को फिल करने के लिए कितनी चीज का होना आपके लिए जरूरत है। और अभी टाइम है, यू आर इन 10 क्लास, तो मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बड़ा सा चीज है, ये धीरे धीरे कंटिन्यूअस प्रोसेस है और फिर लर्निंग कैसे करते हैं इस प्रोसेस। तो इसमें कुछ बड़ा सा बात नहीं है कि ये हुआ या ना हुआ, आप धीरे धीरे करो ये हो जाएगा। और आप मेरे साथ चलो तो मैं आपको साइंस के साथ चलूंगा, और दैट मींस साइंस खिलाऊंगा। तो साइंस को गेम की तरह लेते हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज की गेम की तरह नहीं खेलोगे उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। और जब इंटरेस्ट आ जाएगा तो फिर तुम्हें मतलब नहीं, फिर मैं पढ़ा हूं या कोई और रफ पढ़ा है, तो दैट इज ऑल द क्लियर। ओके, सो स्टार्ट साइंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन राइट होता है, मैंने कहा कि आप कोई कर लेके बैठो। ओके, हम शायद आप लेके बैठो। ओके, तो पहला क्वेश्चन राइज इन योर माइंड, व्हाट साइंस। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो
तो साइंस क्या है? तो देखो मैंने कहा कि आपको इंटरेस्ट जगाना है। इंटरेस्ट जगाने के लिए नहीं कि किताबों में बहुत सारी बात लिखी हुई है, ये है वो है, कुछ नहीं। आपका साइंस क्या कर रहा है? जो आपका साइंस है वही साइंस है, बाकी दुनिया में कुछ नहीं है, वो साइंस है, वो आप लिखो। अभी लिखो या बाद में लिखो, मैं आपको इसके बारे में सही बता दूंगा आपको कब लिखना है क्या है। तो साइंस कहलाता क्या है? आप फर्स्ट आपको साइंस के बारे में जानना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट पैदा करना है तो that you have to think ability, that the key point you have. Okay, so the interest, the thing is that कि साइंस क्या है? मेरे हिसाब से, मैं किताब के हिसाब से नहीं बताता, मेरे हिसाब से the extended version of nature equal for science. That means मैं समझाता हूँ। मैंने कहा था कि the extended version of nature is called science. नेचर ये एक खूबसूरत चीज जो भगवान ने ईश्वर ने या जो भी आप जिस पे भी आप बिलीव करते हो वो आपको दिया गया है, उन्होंने दिया है। तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन, उसका एक अच्छे लोग, अच्छे माइंडसेट के लोग उस पर काम किए, उसका उससे कुछ आउटपुट निकाला और वो पूरी सोसाइटी को दिया, उसका सोसाइटी ने लिया, उसका यूज किया, उसका हर एक चीज का नए नए तरीके से यूज किया और अपने लाइफ में कंफर्ट जोन में ले गया। तो देखो अब आप देख कहा था क्या है कि साइंस ये मेरा साइंस है कि एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ साइंस, तो आपका साइंस क्या है? दैट इज द मैटर। तो आप जो भी आता है दैट इज आप वो लिखो अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करो, उसको लिखो कि साइंस क्या है। तो उसमें लैंग्वेज डजंट मैटर, आप हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में जो आता है आप लिखो और उसके बारे में आप खुद इमेजिन करो, थिंक करो कि आखिर क्या है साइंस। ये पंखा चलना, घर बनना, कुछ भी सब कुछ साइंस है। जो लिख सकते हो, जितना लिख सकते हो दैट पुट इन योर हैंड, करो को उठाओ और लिखो। अभी लिखो या पॉज करके या थोड़ा देर बाद लिखना है। ओके, तो फिर ये साइंस है। अगर किताबी भाषा के तौर पे क्या साइंस है? एक बात और सबसे पहले कि देखो there is a lot of mindset difference between the kinds of thing। मतलब मैं इस बात को बार-बार मैं जोर दे रहा हूँ कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी आपका है और आप ही इसे बेहतर बना सकते हो। और इसमें से बस 2 या 3 फैक्टर हैं जो लोग कर देंगे और एक फैक्टर जो कि आपको बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो जो बात करते हैं अगर हम तो मैं यहाँ पे सब कुछ लिखूं और उतार दूं तो दैट इज द वर्क ऑफ द रोबोटिक्स। रोबोट की तरह आपको काम नहीं करना है या आपको डेवलप करना, तो मैं कुछ भी नहीं लिखाऊंगा, जितना जरूरत है मैं उतना लिखाऊंगा, ठीक है। और बाकी मैं आपको टास्क दूंगा दैट यू हैव टू पुट इन और आप उसे कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं कि साइंस अगर किताबी भाषा की तो बात करें तो बड़ा सा भारी वाला वर्ड यूज करो। साइंस को कहते हैं साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी, सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ हाउ द यूनिवर्स वर्क। और ऐसे कर सकते हो साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ अ मैटर। और ऐसे कर सकते हो साइंस इज द स्टडी ऑफ मेजरमेंट, स्टडी ऑफ कैलकुलेशन, स्टडी ऑफ थ्योरीज, स्टडी ऑफ लॉज, सब कुछ का एक संभव है। और साइंस वो चीज है जो आपको दुनिया को एक बेहतर चीज बनाने में मदद करता है। तो आप जो मैंने 2 मिनट पहले बताया कि उसको आप लिख भी सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। नहीं तो आप उससे लिखो जो आपका साइंस है वही साइंस है, मैंने फिर से कहा। ओके, तो ये तो साइंस के बारे में आप समझ गए। तो अब इंटरेस्ट के साथ में बात करें कि आखिर ये साइंस आया क्यों हमारी जिंदगी में, आखिर साइंस आने का क्या मतलब है? तो मतलब है बहुत बड़ा मतलब। तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अगर किसी चीज के बारे में जानना हो तो थोड़ा सा उसके पास में जाओ और पास में जाने के बाद तुम उस पर एनालाइज कर सकते हो कि क्या है उसका मतलब। तो जब हम प्राचीन युग में थे उस समय लोग आदिमानव थे, जंगल में रहते थे, शिकार करते थे, खाना खाते थे और फिर जिंदगी उसी तरह जीते थे। लेकिन कभी जंगल में आके कुछ उसे मीट स्वादिष्ट लगा तो लगा कि कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे कि उसकी जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, थोड़ा सा किक मिल सकता है। उसने कहा ना कि ये जरूरत है हमारी जिंदगी के लिए। तो फिर उसे देखा कि हाँ, तो खाने को पकाना चालू कर दिया। फिर थोड़ा सा देखा कि वो ट्रेवल करते थे यहाँ से वहाँ, फिर कहीं मेरे वहाँ पे कुछ ऑब्जर्व मिला नहीं, तो बहुत सारा टाइम लग जाता था इसमें। उसे लगा कि कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हम जा सकते हैं और जाने के बाद हमें कुछ अच्छा और मिल सकता है। फिर सोचे क्या ऐसा क्या सकता है, तो लवली को काटा, एक पहिया बनाया और पहिया गया। और जैसे ही पहिया बने रिवोल्यूशन स्टार्ट, क्योंकि डिस्टेंस घट गई, सब कुछ काम इजी होने लगा। और इजी होने के बाद क्या हुआ कि लोग अपने काम जल्दी करने लगे, उसका डेवलपमेंट होने लगा और लोग एक्सचेंज करने लगे, सामान एक्सचेंज करने लगे। अगर वहां पे कहीं अनाज हो रहा तो उसके बदले में ये लोहा दे रहे हैं, तो लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएगी, बाजार बढ़ने लगा, धीरे-धीरे डेवलपमेंट होने लगा। और फिर बहुत सारे अच्छे माइंडसेट के आदमी आए जैसे न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो उन्होंने कुछ थ्योरी प्रपोज किया। थ्योरी प्रपोज करने के बाद बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन हुआ, धीरे-धीरे आया और फिर दुनिया एक ग्लोबलाइज तरीके से सिंक्रोनाइज हो गया, तो सबके हाथों में आ गया। एक अभी जो आप मोबाइल से देख रहे हो सब में,
तो उसका क्या, वो भी तो आप देख रहे हो, अभी आप चला रहे हो पूरी दुनिया के हाथ में, आप सब कुछ सीख सकते हो, सब कुछ जा सकते हो। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं, इट इज अ लॉन्ग टाइम कि आप यहाँ पे यहाँ आपके दूसरी दुनिया से देखिए ये टेक्नोलॉजी तो पहले थी, लेकिन वो आपको पता नहीं था, बस पता चला तो फिर सब कुछ आपके हाथ में। तो ये डेवलपमेंट का धीरे धीरे प्रोसेस आया और फिर ये साइंस आपके सामने आया। तो हमारा लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए एक बेहतर एक क्या बोल सकते हैं, एक छोटे आदमी को या एक बेकार आदमी को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए साइंस का उपयोग हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ साइंस। और फिर थोड़ा सा बात करते हैं हम किससे, थोड़ा सा बात करते हैं जैसे एप्लीकेशन क्या है साइंस का। तो साइंस का एप्लीकेशन आप बहुत तरीके से बना सकते हो। आप एक पर्सन ना साइंस का एप्लीकेशन मैं भी बताने जाऊंगा, 5 मिनट अटेंशन से थोड़ा 10 मिनट में आपको मैं ये प्रूव करूंगा कि साइंस की आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आपके पेशेंस। तो देखो जैसे आप सुबह उठे, ब्रश लिए, जैसे ब्रश लिए तो ब्रश फाइबर से बना हुआ वो भी साइंस है। पेस्ट लिए उसमें साइंस है, वहां से गए, वहां से उठे, फिर आप मुंह हाथ धोके थोड़ा फ्रेश होने के बाद आपको भूख लगने के बाद आपको लगा कि हाँ कुछ खाना खाने चाहिए। तो खाना खाने के लिए आप क्या करो, आप अपना कढ़ाई या गैस चूल्हा जलाए, फिर उसमें आप खाना डालें, जो भी आपका यहाँ खाना बन रहा है वो डालें। वो डालने के बाद क्या होगी, आप आग जलाने के बाद वो जला तो हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई, मतलब हीट है और वो आग के रूप में आई, वो जो आपका पतीला गर्म हो गया। गर्म होने के बाद क्या होगा कि आप उसमें तेल डालें, मसाला डालें, सभी डालें, तो जो भी इंग्रेडिएंट था उसमें आप डालें। वो डालने के बाद वो एक फिक्स टेम्परेचर के बाद वो उसका खोलना चालू हो जाता है। दैट मींस कि उसका बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है। दैट मींस देयर इज अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन दैट बोर्ड। तो वो केमिकल रिएक्शन वहां होगा। ओके, केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, मतलब दैट मींस कि जो आपकी एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो केमिकल एनर्जी के, उसके बॉन्ड को तोड़ा, बॉन्ड तोड़ने के बाद वो उसमें आप क्या किया, उसमें आप नमक डालें, हल्दी डालें, प्याज डालें, जो भी इंग्रेडिएंट था वो आप उसको उसमें डाल दिए। और इंग्रेडिएंट डालने के बाद क्या होगा कि वो आप इंग्रेडिएंट डालने मतलब कि आप नमक नहीं डालना है, ओके, प्याज नहीं डालना है, तेल नहीं डालना है। दैट मींस आपका एक अंदाजा है, आपका एक आउटपुट है, वो क्या है, वो है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, कि वो आपको पता था कि इतना ही डालो तो खाना अच्छा लगेगा। ये तो फिर जब आप खाना तो फिर कुछ नहीं, तो ठीक है। तो वो आपका कैलकुलेशन है कि आपको नमक कितना डालना है, तो आप ये कैलकुलेट किए, अपना माइंड सेट बनाया कि हाँ इसमें इतना ही नमक चाहिए, नमक डालें। दैट इज फॉर मैथमेटिक्स, और सो मैथमेटिक्स आपने यूज किया। फिर इसके बाद क्या किया, उसको सीटी लगाया, फिर खाया, फिर खाने के बाद वो आपके पेट में गया। देयर इज लॉट्स ऑफ एंजाइम्स सीक्रेट्स इन योर बॉडी। तो वो जो एंजाइम है वो धीरे धीरे आपके मुंह से रवा से स्टार्ट हुआ, वहां पे खाने को पचाया, खाने पचाने के बाद वो अंदर गया और वो पचा, फिर तो वो जो सारे सेल्स में गए, सेल्स को जो रहता है प्रोटीन के, विटामिन्स की, वो आपके न्यूट्रिएंट्स के थ्रू आपके शरीर में आया। आने के बाद वो आपको एनर्जी दिया, और फिर आप दूसरा वर्क कर सकते हो। तो हर एक स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे साइंस इन्वॉल्व हो रहा है कि जहां से चले वहां तक, मतलब सुबह से उठने से लेकर शाम के सोने तक सारा काम हम कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में बात करते हैं कि मान लो आपकी बल्ब जल रहा है, आपने स्विच डाला और बल्ब जल गया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ साइंस, कि आपको तो कुछ पता नहीं है, आपको बस बुद्धि देना है। लेकिन उसके पीछे कितना बड़ा साइंस है कि आप घर पे जाओ, आप एक स्विच डाले और बल्ब जल गया। दैट मींस वहां पे एक पावर प्लांट है, पावर प्लांट में वहां पे पहले कोयला को जलाया गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, क्या पहले जो पानी था उसको वेपर बनाने में, वेपर एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। वो वेपर एक बड़ा सा टरबाइन होता है, टरबाइन को रोटेट कराया, टरबाइन को रोटेट कराने के बाद जैसे वो घूमा तो वो मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफर हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो जनरेटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू डिफरेंट बोर्ड पे बता, जो ट्रांसफार्मर के थ्रू आया। ट्रांसफार्मर के थ्रू आने के बाद क्या हुआ कि वो ट्रांसफर हो गया, वायर फिर आपके घर में आया और आप स्विच जलाया और जल गया। सिंपल प्रोसेस, आपको लगता है ये सिंपल प्रोसेस, बट इज क्वाइट लेंथी और खर्चीला प्रोसेस है। और फिर लेकिन लोगों ने किया क्योंकि इसकी जरूरत है, क्योंकि बिना लाइट के आप समझ सकते हो क्या हो सकता है, कुछ भी। ओके, तो ये आप बाइक से चलते हो, आपको जाना है घर से निकलना है, आपको बाइक पे जाना है, बाइक का हर एक पार्ट मुझे साइंस से मिला हुआ है। तो ये तो ठीक है, मैंने बात की कि सब कुछ हमारे कंट्री जो है वो साइंस है। बिना साइंस के लाइफ का इमेजिनेशन करना भी गलत बात है, और मतलब है ही नहीं, तुम वो तो तुम्हारा ही साइंस है, बिना साइंस से कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो लेकिन इसके पीछे एक मैंने कहा था कि मैंने जो स्टेटमेंट दिया था कि मेरा साइंस ये कहता है कि द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। दैट मींस एक्सटेंडेड द एवरीथिंग टुवर्ड्स
योर नियरेस्ट एंड एनीवेयर इज, वो जो चीज है वो चीज बताती है कि आखिर कहाँ से आया वो चीज, सब कुछ के पीछे रूट कॉज हम लोग ढूंढते हैं कि आखिर इसका क्या मेन कारण है। तो रूट कॉज ढूंढे बिना अगर कोई काम करे तो फिर उसमें आउटपुट तक मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए अगर रूट कॉज को ढूंढे उसके पीछे तो नेचर है, नेचर ने हमें सब दिया, हवा दिया, पानी दिया, पानी से हवा बनाया, फिर बिजली बना, फिर कोयला दिया, कोयला से कोयला को जलाया, फिर बिजली बना, हम खाना बनाए तो वो खाना के जो हीट गैस हुआ वो भी हमें दिया, बस उसका हम कन्वर्जन किए, उसका कन्वर्जन किए, दैट इज वो कन्वर्जन जो हमें जरूरत है अपनी लाइफ को एक एडवांस लेवल में ले जाने के लिए। तो दैट इज फॉर साइंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप देख रहे होंगे तो साइंस के बारे में कुछ आपका ऑपरेशन क्लियर हुआ होगा। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। तो हम लोग ने क्या क्या देखा व्हाट साइंस, साइंस क्या है, उसके बारे में आप अगर देखना चाहो तो जो मैंने स्टेटमेंट दिया कि साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल स्टडी ऑफ हाउ द यूनिवर्स वर्क। एक लाइन में ये अपने आप में बहुत बड़ा और सबसे डेफिनेशन है, आप भी लिख सकते हो, लेकिन ये मैं प्रीफर नहीं करूंगा। आप कॉपी लेना, मैं बता दूंगा आपको क्या करना है। आप कॉपी लेना और फिर कॉपी कलम उठाना। ये आपने देखा बहुत सारा मैंने एग्जांपल दिए कैसे आपके सराउंडिंग में साइंस है क्या है ये। तो मैंने कहा कि आपकी खुद का थिंकिंग एबिलिटी का डेवलप करना है तो यू शुड बी प्रैक्टिस योरसेल्फ। तो आपको खुद से ही ये करना पड़ेगा। तो आप खुद पहले आप वीडियो देखना, बहुत सारा चीज को देखना और फिर लिखो जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी दिमाग में आता है क्या है साइंस वो लिख डालो। फिर मतलब से किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको लगना चाहिए कि ये साइंस है, मेरे हिसाब से ये साइंस है, क्योंकि जो आपका हिसाब है वही दुनिया है, बाकी कुछ नहीं। हाँ अगर गलत है तो उसमें सुधार होनी चाहिए, अगर सही है तो दैट इज नॉट करेक्ट। ओके सो आप इसे लिखना और मैं बता दूंगा कि आपको क्या क्या आगे भी करना है और फिर बात करेंगे। तो हम लोग क्या कहते हैं व्हाट साइंस, उसका एप्लीकेशन क्या है, फिर उसका हिस्ट्री क्या है। तो हमारे ख्याल से आप अगर साइंस को थोड़ा इस तरह से रहने लगे मतलब पहले उसका हिस्ट्री जानो, उसका किसी भी चीज में कोई भी सब्जेक्ट उसे इस तरह से अगर करो तो दैट विल हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल और आपको फिर इंटरेस्ट मिलेगा, इसके बाद आप टुवर्ड्स उसी तरफ फोकस करोगे। एंड दैट इज द लेक ऑफ एजुकेशन आवर एजुकेशन सिस्टम कि आपको बेसिक बात नहीं बताई जाती है और फिर आपको ये नहीं कुछ कराया जाता है कि इंटरेस्ट क्या बस पढ़ाओ नंबर का कहानी खत्म। ये नंबर का कोई वैल्यू नहीं है खासकर इंडिया में। क्यों? क्योंकि आपको याद नहीं होगा कि आप 7th स्टैंडर्ड में कितना नंबर आया, मुझे याद नहीं है मैंने मैट्रिक कितना लाया, अगर वो जरूरत होता है एप्लीकेशन फॉर्म डालने की तो आप देखते हो बाकी क्या मतलब रह जाता है, बाकी आपने जो सीखा दैट इज द मैटर और वो चीज आपको पुश करेगी। अगर आप नहीं सीख पाते हो, अगर आज आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी को अपना जो अप्रोच है टुवर्ड्स सक्सेस अगर उसकी तरफ नहीं ले जाते हो तो आप क्रिएटिव काम नहीं कर सकते हो वही जो लोग कर रहे हैं वेट कर रहे हैं वो कर सकते हो, लेकिन अगर आप क्रिएटिव बनाए कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है तो आपको थोड़ा सा अपने आप पुश करना पड़ेगा टुवर्ड्स राइट थिंग। आपको जो लोग कहते जा रहे हैं उसे नहीं मानना होगा, आपको सवाल काटने का तरीका ढूंढना होगा, सवाल पूछना होगा और सवाल नहीं बताया तो उस पर आपको राइट अपना को प्रूव करना होगा, क्योंकि जस्ट यू हैव टू पे दैट। ओके तो आप अगर पे करते हो कोई चीज को समझने के लिए तो उस चीज के लिए आपका पूरा अथॉरिटी बनता है कि आप उससे पूछो। ओके तो फिर आप लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो साइंस हो गया, साइंस का एप्लीकेशन हो गया टुवर्ड्स, तो साइंस से बहुत सारी चीजें आती हैं। तो फिर एक मिनट उससे पहले मैं एक चीज और बताता हूं। अगर साइंस से मैं पूछना है, मैंने कहा कि अगर आपको इंटरेस्ट पैदा करना है तो कंसेप्चुअल क्रिएटिविटी के लिए आज बस ये है साइंस उसका एप्लीकेशन और जो भी मैंने बताया वो दैट इज कॉल्ड कंसेप्चुअल क्रिएटिविटी। सेकंड थिंग इज कैलकुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। तो मैं पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन बात करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सिर्फ 6 से 10 के स्टैंडर्ड के बच्चे और आपको जोड़ घटा आता होगा अच्छे से। ओके तो अगर आपको जोड़ घटा आता है तो फिर आप गुना भी आता होगा, भागा क्या होता है, लेकिन मैं तो आपको गुना से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? आपको थोड़ा सा आपको कोई गुना के शुरू करूं। ओके हमारे यहाँ पे चलता है वैल्यू मैथमेटिक्स, उसे भूल गए दुनिया, लेकिन काफी कमांड है वो। अगर आपको कैलकुलेशन में आपको कमांड हासिल करना तो वो काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप जोड़ घटा तो आराम से कर लेते हैं, लेकिन जब गुना आती है वहां पे आपका पॉज बटन बिग होता है और आपको जाकर थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो टाइम थोड़ा सा मिनिमाइज करो और आप इस तरह का मतलब आप अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट करो, क्योंकि आपका जो ये डेवलप होगा वो कैलकुलेशन की मदद से होगा। कैलकुलेशन होगा कंसेप्ट ये है कि आप कुछ चीज को रिलेट कर पाओगे और जैसे कोरिलेशन आप चालू कर दोगे अपने माइंड सेट में आपका जो जितना भी सबकॉन्शियस माइंड है वो एक तरह से इग्नोरेंस से दूसरे नंबर पे जुड़ेगा तो दैट विल हैव बेटर। ओके तो थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखो, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। ओके सो
बात करें टेस्ट हो गया, प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन थोड़ा सा मजेदार तरीके से सीखते हैं, और अगर वो सीख गए तो काफी मजा आएगा। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी और कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो आप स्ट्रांग हो जाओगे ऑब्वियस। ओके सो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से पहले। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन बचपन से करके आ रहे हैं। 12 को लिखते हैं आप कैसे सब कर लियो, मुंह से कर लियोगे आपको याद है 36। ओके वेरी गुड। 54 into 4 कर दो। अब मुंह से नहीं कर पाओगे, दैट इज द प्रॉब्लम। इसको मुंह से करना है, इससे अपने अपने थिंकिंग एबिलिटी आपको सोच के करना है, तो सोच के करने के लिए क्या करोगे? ओके मल्टीप्लिकेशन तो उसको करने के लिए क्या कर रहे हैं, जो एक जनरल जो हम लोग करते आ रहे हैं वो ऐसे कैसे करेगा? 4 into 4 66 एक रिमेनिंग बचा 4 into 5 20 20 और एक 21 ऐसे करो, ऐसे ही थोड़ा सा लेट करके ठीक 4 चीज चलता है, एक बचा 4 5 20 एक 21। तो अब ऐसा भी ध्यान दो, ये ऐसे नहीं करना है, ये लोग करते हैं हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसे करोगे तो क्या मतलब है, क्या दैट विल हैव रेगुलर क्वेश्चंस। तो इसको करने के लिए हम एक अच्छा सा तरीका ढूंढते हैं। आप बेस सिस्टम पढ़ोगे तो शायद नहीं पढ़ोगे, तो वो कभी और पढ़ोगे। ओके तो मैं अगर बेस सिस्टम के थर्ड डे है बच्चों में ये जरूर क्यों हम 54 है 54 है ना। ओके तो 44 को लिखना है तो इसको क्या बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, दैट मींस इसको एक आइडेंटिटी फॉर्म में जो लिखते हैं वैसे लिखना है। वैसे लिखने के लिए क्या करते हैं, दैट मींस 50 + 4 दैट इज 20। ओके तो ये जीरो आ गया, दैट मींस कि ये जो प्लेस है ये यूनिट प्लेस है, टेंस प्लेस है, टेंस प्लेस है तो उसके लिए हम लोग जीरो यूज करेंगे। अगर यहां पे 154 पड़ा तो दैट इज राइट एट फर्स्ट 100 + 50 + 4। ओके तो इसमें ये 100 प्लेस है तो इसके लिए हम लोग 100 लिखेंगे, ठीक या कुछ भी डालो 0 4 दैट इज। तो हम इसका यूज यहां करेंगे। ओके तो देखिए कैसे करते हैं, ये शायद आप जानते हो कि इसलिए ज्यादा फोकस भी नहीं कर रहा हूं, और ये जानने के लिए हमको करा कि यू आर 6 7 8 और 9 स्टैंडर्ड। ओके जो जनरल मल्टीप्लिकेशन है, ओके जो जनरल मल्टीप्लिकेशन है हम लोग क्या करते हैं, जो वो इधर से आते हैं, दैट इज राइट से लेफ्ट 4 into 4 के एक रिमेंबर से फिर 5 into 4 के देन राइट दिस ऐसे ही। अब इस पैटर्न को चेंज करते हैं, हम पैटर्न इस तरह से करते हैं। ओके समझ थोड़ा सा वैसे करना सीख जाओगे तो पैटर्न, थोड़ा सा लग रहा हो क्या बता रहा है लेकिन ये पेशेंस। ये 5 मैंने कहा कुछ नया सीखो तो मैं नया सिखा रहा हूं थोड़ा सा। ये राइट है तो इसको क्या करो आप, इसको यहां से हटा दो। अब इसको यहां से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर तुम इधर से चलते थे ओके, लेकिन अब तुम इधर से चल रहे हो तुम इधर से मल्टीप्लिकेशन करो, क्यों इधर से मल्टीप्लिकेशन करो 5 20 ऑब्वियसली। लेकिन मैंने क्या कहा चौवन को लिखने के लिए क्या लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, चौवन को 50 + 4 54। तो अब यहाँ पे ये टेंस प्लेस पे है और आपने मल्टीप्लिकेशन इधर से किया है तो दैट मींस यू शुड एड 0, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है हमने ऐसे लिखा था तो इससे 50 आएगा और इसके कारण हमने इसे 20 कर दिया, राइट। देन यू हैव राइट दैट 4 into 4 multiplication 60, okay then write 60 sum of that 2 1 6। ये मैंने बताया था होता था लेकिन आप और नहीं करेंगे देखना। हाँ हमारे सबसे आप अगर समझ नहीं आया थोड़ा सा पॉज करना, थोड़ा स्पीड ज्यादा है मगर हाँ समझ जाओगे। तो इसको करने के लिए क्या करना है, 5 into 6 ले लेता हूँ, into कुछ भी ले लेता हूँ into 4 मल्टीप्लिकेशन। अब आप कैसे करोगे, पहले कैसे करते थे, पहले करते थे हाँ 60 into 4 24 का 4 करते थे, 2 रिमेंडर करते थे और 4 से 20 और 2 22 ऐसे करते थे।
अब ऐसे अब क्या करना, सीधा माइंड माइंड, अब कलम नहीं बनाना तुम्हें, ठीक, कलम नहीं बनाना, अब सीधा तुम्हें करना है। वो कैसे करना है कि 5 into 4 20 मतलब 200 और 6 into 4 24, तो 200 प्लस 24 224 224 काटे जी कोई भी नंबर, कोई भी सिंगल डिजिट नंबर, क्योंकि आपको जनरली जो हमें याद रहता है वो याद रहता है 20 तक का टेबल, तो 20 तक का इसमें रिक्वायरमेंट है 10 तक का और आप लेकिन आप 20 तक करना, दैट इज इनफ। फिर इसमें सर मत करना है कि मुझे 20 तक का बहुत याद नहीं होता तो उसको याद कर लेना, मतलब 10 मार्क में कैसे याद है, नहीं आपको करना है, कर लेना, काफी आसान है, कैलकुलेशन आपकी मजबूत हो जाएगी। तो मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, अगर आप नहीं समझे तो वीडियो को फिर से बैक करो और धीरे से समझो, और समझने के बाद आप इसे खुद कैलकुलेशन करो। मैं 3-4 एग्जांपल भी कराता हूँ, एग्जांपल कराने के बाद मैं आपको स्टार्ट करूंगा वो करना। ओके, तो स्टार्ट दैट तो क्या से करो, ओके कोई भी नंबर लेते करने की इनटू 3 मुंह से करना, फास्ट करना, कर रहे हो सारे आंसर निकालिए, देखो कैसे करो, बहुत सा टाइम लगेगा, बट अगर आप इसके साथ फ्रेंडली हो जाओगे तो कोई गलत नहीं होगा, कोई जब तक गलत नहीं होगा तो तुम्हारा आंसर रहेगा। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, 3 into 6 सॉरी 3 into 6, तो 6 मतलब कि 10 डिजिट है, तो क्या यहाँ पे 60, 3 दूनी 6 60 और 3 10 60 प्लस 9 59, राइट दैट कंप्लीट। और आप अगर कैसे करते हो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, अगर यहाँ पे फिर एक डालते तो फिर डालते तो थोड़ा सा नंबर से चला जाता है, ठीक। हाँ, और फिर थोड़ा सा करते हैं कि 3-4 पहले आप मैं दे रहा हूँ आपसे करना, और करने के बाद फिर देखो क्या करना सब तो दैट मींस 2 4 into 4 59 into 3 58 into 4 97 into 3 ये काफी, और फिर इतना कराना, और तुम्हारा आंसर आ जाना चाहिए, अगर तो 2-3 आंसर आ जाना चाहिए, अगर तुमने समझ लिया हो तो सीधा काटा कैसे, 4 2 8 8 मतलब 80, 4 2 16 80 16 80 16 है, तुम 80 प्लस 16 जोड़ने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती, या तो अगर तुम्हारी डिफिकल्टी हो रही है उसको भी ब्रेक कर दो, 80 प्लस 16 तो 80 प्लस 10 कर लो पहले, ओके 90, और फिर बचा 6 तो 90 96 96, ओके काफी सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ कर लो, प्रैक्टिस कर लो तो काफी इजी रहेगा कैलकुलेशन होगा, जो काम लोग 1 मिनट में करेंगे वो 30 सेकंड भी नहीं लगाओगे उसके लिए, और काफी हेल्प मिलेगा। ये तो रहा 1 डिजिट का, फिर अगर 2 डिजिट का दैट इज मान लो 97 into 12, ये करना है, ओके। तो इसके लिए प्रोसेस आता है ऐसे 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 प्रोसेसिंग आता है, इसके लिए आप कर सकते हो, लेकिन मैं ये प्रिफर नहीं करता, मतलब ऐसे तो कर सकते हो, पहले ये करो फिर वो करो, लेकिन ऐसे मैं जो नेक्स्ट क्लास में आऊंगा उसमें बेस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा, और बेस सिस्टम में एनालिसिस करने के बाद फिर मल्टीप्लिकेशन आप चुटकी बजाते करोगे, फिर तो ये लिखना भी नहीं पड़ेगा, आप उनसे बोलोगे और काफी सिंपल, ओके। तो ये तो हुआ सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन, और कुछ इस तरह से डिजिट है इसका मल्टीप्लिकेशन कोई भी डिजिट काफी आसान रहेगा, आप कैसे करते हो मैं कैसे करता हूं वो दिखाता हूं। जैसे मान लो तुमने दे दिया 1 2 और 4 1 2 4 into 5 अब क्या करो, पहले 4 से करो, फिर जितना बचा उसको उधर भेजो, फिर इसे मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें ऐड करो, फिर करो, व्हाट ए लेंथी प्रोसेस, बट आपको ऐसे नहीं करना है, बहुत आसान। आपको क्या करना है, इसको हाफ कर दो, क्योंकि हाफ करने का मतलब 6 2 1 0, यही आंसर है। वो कैसे, वो मैंने कहा, मैंने क्या नंबर लिया था 1 2 4 into 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 में 20 0 2 बचा 5 माइनस दोबारा 5
और यही मैंने किया। ओके, तो इसको मैंने कैसे किया और आप कैसे सीखोगे इसको। देखो ये 5 है, ये 5 है, 5 को क्या लिख सकते हैं 10% कोई सा हमारे हिसाब से नहीं, इसे लिख सकते हैं और एक साथ में पढ़ लेते हैं 25 150। ओके, इसके बाद और 125 अब अगर कोई भी दुनिया कोई भी नंबर जिससे मल्टीप्लिकेशन करेगा 5 से 25 से 125 से, तो उसके लिए हमें क्या करना है, काफी आसान सा तरीका है। देखो क्या डिवीजन भी, मान लो अभी मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया था 1 2 4 into 5। ओके, जैसे तुम 5 देखो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि ये 10 को हम 10 बटे 2 इसको 10 बटे 10, और जैसे ही ये 2 आया तो उसको काट सकते हैं 6 और 2, तो 6 going to 10 6 काट फास्ट। ओके, तो इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे करेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगा। तो जैसे ही 5 मिनट 25 मिनट 125 मिनट, तो उसको हम लोग दिमाग में सोचेंगे जैसे कुछ कोई भी नंबर, जैसे मान लो हम मान लिए 3 2 4 into 5, तो बस अब सोचना नहीं है 5 से ज्यादा देंगे तो सीधा इसको हाफ कर दो, फिर 2 लिख सकते हैं, और जैसे ही हाफ करोगे इसको तो क्या मिलेगा, तो 1 6 2 8 बस सिंपल। तो ये हिसाब से करें, तो इस तरह से आप 25 के साथ भी कर सकते हो, 25 के साथ आप बस 2 जीरो बढ़ा देना, 4 से मिल जाए, जैसे 164 है। ओके, into 24 है, 25 है, तो इसको गुणा करने में आपको पहले कुछ करना पड़ेगा, फिर 5 से करना पड़ेगा, फिर 5 जाएगा, फिर क्यों करोगे सब डायरेक्ट करो ना, इसको सीधा 4 से डिवाइड करो, 25 है तो सीधा हम इसको डिवाइड करें, दिमाग में यस 150 करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो इसको सीधा 4 से काट 4 से 1 ओके, तो 4 1 26 में 16 तो काफी आसान है। और फिर मैं इसी तरह एक के साथ कर सकते कुछ भी 8 के साथ कर सकते, तो देखो मान लो 16 into 1 2 5, ये सीधा इसको स्क्रैच करो अपने दिमाग को भी दिमाग इसको क्या करो सीधा पॉजिटिव बढ़ते रहे 8 में से 2000, काफी आसान है। तो अगर आप ऐसे करो तो आपका कैलकुलेशन अप्रोच काफी बेहतर हो जाएगा और आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे काफी ढंग से। तो मैं इससे रिलेटेड मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन दिए थे जो सिंगल जो उल्टा करने जाता है, दैट मींस आपको हम लोग गुना ऐसे करते थे, तो नहीं अब ऐसे नहीं, अब ऐसे विद डेसिमल प्रॉपर्टीज उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके आपको ये करना है। अगर कोई भी नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेशन 5 से हो या डिवीजन 5 से हो 25 से हो 125 से हो, तो सिंपल हम उसको हाफ करेंगे, ये याद रखना कि 10 बटे 5 होता है, तो उसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा। ओके, तो आप कर लोगे, आप समझदार काफी ब्रिलियंट हो। ओके, तो ये कर लिए, तो इससे कुछ क्वेश्चन है। सो 1 2 3 into 5 और इसी को मल्टीप्लाई करो, फिर इसी को 1 2 तो अलग ये है, फिर इसको क्या लिखें 6 into 25 into 1 2 4 into 1 2 ये मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ा सा डेसिमल में जानना है, कुछ डेसिमल आप जानते हो कुछ नहीं है, तो इतना करना ये देना और फिर आपका कैलकुलेशन इससे बेहतर हो जाएगा ऐसे। इसके बाद फिर वो एक 2 नंबर और है जैसे 11 का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो 11 का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 11 का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये तो सबसे आसान है, इसको बिछाएंगे। मान लो एक नंबर लेता हूं 1 2 4, ओके, इसको 11 से मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करोगे आप, एक बार करोगे 1 2 4 लिखोगे, फिर लिखोगे ऐसे कैसे 4 2 1 देन सम ऑफ 4 6
3 1 और ये आपका आंसर है। पता है इसको ये दो स्टेप बेकार है, मेहनत है, दिमाग है, आगे लगी होगी तो फिर क्यों क्यों रिस्क लेना? क्यों? जब एक नजर में जैसा होगा आपको ना टाइम खाना है ना कुछ खाना तो वैसे चलेगा। ओके, क्योंकि आपको मैंने बार-बार कहा कि आपको खुद का थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना है, किसी और का नहीं। तो आपको अगर आपको करना है तो आपको अपने तरीके से मैनिपुलेशन करने आना चाहिए। जब तक आप मैनिपुलेट नहीं कर पाओगे चीजों को तब तक आप कोरिलेट नहीं कर पाओगे, और कोरिलेशन ही ऐसा चीज है कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा सकता है। और वो दैट इज द, मैंने बार-बार आपको फोकस कर रहा हूं, दैट इज द मेन एस्पेक्ट्स you have done it now. Okay, so अब मैं बात करता हूँ डायमेंशन 11। तो मैंने क्या नाम दिया 1 2 4, इसका मल्टीप्लिकेशन 11 एक ही है। तो थोड़ा सा सोचो, तो जो 11 है उसको जो फर्स्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, ऐसे डिजिट है उसको 1 थोड़ा सा गैप और 4। अब क्या करो, रेट से जोड़ जाओ। ओके, जैसे इसको ऐसे लिखो 1 2 4 और फिर 1 2 4, तो क्या होगा 4 6 3 और 1 ये आ गया। तो अब अगर आप ऐसे करोगे डायरेक्ट 1 4 6, अब इधर से मैंने क्या कहा सब इधर चलेगा राइट से, कोई दिक्कत नहीं, इधर से चलो और इसको जोड़ते जाओ। पहले 2 प्लस 3 फिर 3 फिर 2 प्लस 4 6 और काट जल्दी इशारा नहीं पड़ा। हम क्या कर रहे हैं, बस जो फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट और एक में एग्जांपल करके देखा है जिससे ये में और क्लियरली मिल जाए। जैसे मान लो 1 7 6 into 1 ओके, पहले दो में कैसे करें, क्या करें 176 176 6 7 6 13 और तो 3 एक बच गया, 7 1 8 1 9 और 1 ठीक 9 36। अब उलट अब क्या करना है, जो फर्स्ट में जो लास्ट में 1 लिखें और फिर 6 लिखा, ये दोनों आराम से ओके। तो देखो होता क्या है, इनको अगर लेफ्ट से राइट कर सके तो अगर आपका नंबर बच जाता है, दैट मींस कि अगर आपका जो रिमेनिंग बच जाता है उसके लिए लोग थोड़ा सा ही बढ़ जाते हैं। तो अब आप उल्टा करना, ठीक है, उल्टा दैट मींस क्योंकि ये रिमेनिंग यहां जो रिमेनिंग बचा वो रिमेनिंग का ट्रांसफर होगा, तो उस ट्रांसफर के कैसे क्या होगा कि आप उसको ऐसे नहीं लिखोगे, ऐसे ओके। तो 7 छोटे हैं, बच गया 1 7 1 8 एक पहले से था और वेरिफिकेशन ये हो गया 9 से। तो कोई भी नंबर जिसको आप पहले से मल्टीप्लिकेशन करो तो देख लेना, और कोई भी नंबर लो जैसे 3 2 5 6 into 1 1 क्या डिफरेंट लगा आपको कर दें इन का के साथ क्या कर रहे हैं 3 6 दैट मींस इसको पहले फिर इसको जो यहां दबा लिखिए है ना, और क्या करो फिर ऐड करो, पहले इसको सेट करो तो 6 5 गया 1 रिमेनिंग बच गया आपका। फिर क्या होगा, फिर 5 7 7 1 पहले से 8 और फिर क्या मतलब 5 ये कर ये बचा 3 5 और नहीं बचा 5 नहीं तो 3 5 कितना हो गया 700। सो अगर आपको ऐसे करना है तो क्या करते हैं 3 2 5 6 एक बार फिर एक बार 6 5 2 3 जोड़ देंगे 6 5 11 5 7 8 3 2 5 क्रॉस वेरिफिकेशन एंड दैट्स इट। तो देखो तो आप सीख रहे हैं, तो 11 के साथ भी करना आप सीख रहे हैं। तो हमने क्या क्या सीखा, थोड़ा सा लोग रिकॉल करते हैं, रिकॉल करने के बाद फिर आगे देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट किया कि आपका इंटरेस्ट कैसे लेंगे कोई भी सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डालने के लिए आपका जो अप्रोच था वो शायद आपने लिखा हो, नहीं भी लिखा तो बैक करके लिख लेना, दैट्स ओनली फॉर योर एटेंशन टुवर्ड्स द सब्जेक्ट्स। ओके, तो पहला आपका था कि कांसेप्ट क्लियरिटी है। कांसेप्ट क्लियरिटी आपका प्योर वाटर की तरह होना चाहिए ताकि आप किसी में भी जाओ तो जस्ट आपको मिक्स इन दैट सेम कि उस तरह से आप मिल जाओ, उस तरह से कर लो। इसके बाद थोड़ी उसके बाद हमने देखा क्या
कि आपका कैलकुलेशन अप्रोच सही होना चाहिए। कैलकुलेशन अप्रोच अगर सही रहेगा तो आप किसी भी चीज को मैनिपुलेट बहुत जल्दी कर पाओगे, कोरिलेट जल्दी कर पाओगे, और इसके बाद आप अपना नजरिया को सही ढंग से इंप्लीमेंट कर पाओगे आपके रियल लाइफ में प्लस आपके प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, थर्ड हमने बात की थी कैलकुलेशन। देन यू हैव टू एनवायरनमेंट का तो इंपॉर्टेंट रोल है, आप जानते हो, क्योंकि अगर आपका नेगेटिव एनवायरनमेंट है तो आप उसी के टुवर्ड्स जाओगे, अगर पॉजिटिव है तो आप उसके टुवर्ड्स जाओगे, जो जैसा है वो वैसा बन जाता है। बहुत सारी कहावत भी है, तो ठीक, तो आपको आपका एनवायरनमेंट थोड़ा सा बेहतर करना है। अगर आपका घर का एनवायरनमेंट सही है तो आप अपने जो अच्छे हैं, जो आपका जो मेंटर है आप उसको मानते हो, आप उसके साथ रहो, उससे बातें करो, उससे सीखो, ठीक है, तो वो आपका एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, आप अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सीखो। दैट मींस दैट इसका सबसे जो मेन था वो था थिंकिंग एबिलिटी, वो आपकी होनी चाहिए। अगर थिंकिंग एबिलिटी आपकी खराब है तो दैट मींस आपको फिर आप कर लोगे, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, भीड़, तो उस भीड़ के हिसाब से आप कुछ नया नहीं कर पाओगे। जैसे लोग जीते हैं वैसे जी पाओगे, तो दैट इज द नॉट गुड। तो दैट इज आपको ये टाइम है, आप 6 से 10 के स्टैंडर्ड को आपको खेलो ज्यादा, तो सिलेबस है नहीं, कुछ पढ़ना नहीं, तो आप यहाँ सब कुछ डेवलप कर सकते हो। आप अपना कम्युनिकेशन स्टाइल डेवलप कर सकते हो, आप सही बोल सकते हो, सही चल सकते हो, बस सीखने के लिए लाखों चीज है जो आप कर सकते हो। तो आप अगर कुछ नया सीखोगे तो ये आपका जो एबिलिटी है वो डेवलप होगा। ओके, तो इसके बाद थिंकिंग एबिलिटी बात करें, इसके बाद हम लोग बात करें साइंस क्या है, साइंस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बात क्या है उसका हिस्ट्री जाने, उसका किस तरह से उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन हो सकता है वो सीखा। इसके बाद फिर मैंने सीखा कि कैसे हम साइंस के बिना नहीं रह सकते, तो उसके सारे एप्लीकेशंस को सीखे। इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया कैलकुलेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने आज तुम्हें सिखाया कि डेसिमल में सिंगल डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सिंगल डिजिट को आप विद इन सेकंड, मतलब बिना कलम को उठाए आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो और वहां लिखो। इसके बाद फिर मैंने बताया कि अगर कोई अच्छा सा डिजिट है आपको, दैट मींस ये अगर 5 रहे, 10 रहे या 25 रहे, उसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर 5 है तो इसको हम 10/5, 10/2 लिख सकते हैं। अगर 25 है तो इसको हम 25 100/4 लिख सकते हैं। अगर 125 है तो इसको 1000/8 1000/8 लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजों को थोड़ा सा दिमाग रखना और कहीं भी आप उसको इंप्लीमेंट करना, जितना मोर प्रैक्टिस हो रही है तो उतना आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये आप इसके बारे में देखा। फिर मैंने 11 के बारे में बताया, 11 के बारे में बस जो भी नंबर है 1 2 3 2 11 दैट, तो जो भी नंबर है उसका करना होगा आखिरी बार वो एज इट इज, तो इसके बाद उसको सम अप करना स्टार्ट करो। ओके, तो सम अप करना करोगे तो 3 2 5 और 1 2 1 3, अगर कुछ बचे तो उसको आगे शिफ्ट कर दिया। ओके, तो ये एक मल्टीप्लिकेशन तो हमने इतना अच्छे तक सीखा। इसके बाद देखो इतना चीज सीखने के बाद ये आज के लिए हमारे साथ से काफी, और फिर आज आप जितना कर सकोगे उतना करना। इसके बाद फिर हमारे हिसाब से आपके पास ये जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन का व्हाट्सएप नंबर होगा, तो व्हाट्सएप नंबर में क्या करना है कि मैं अभी कुछ क्वेश्चन जो आपको आज बताया उससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा, तो आप जो पेज है उस पेज पे उसको लिखना, जो जानते हो दैट इज नो मैटर, लिखना जो क्वेश्चन मैंने आज दिया वो लिखने के बाद आप क्या करना है कि उसको जो भी नंबर है, या मैं सर से बात करके मैं कहूंगा कि उसका व्हाट्सएप नंबर है या आपके पास हो, या वो प्रेफर करवा देंगे, वो क्या करना उसको लेके उसका कॉपी में बनाना, लिखना जो भी अभी मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको लिखने पड़ेगा वो लिखना, उसका स्नैप लेना, दैट इज मोबाइल आपके पास हो, उससे फोटो खींचना और वो उस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही आपका सारी क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकता है, वही आपको उसको करना। और फिर जो आपके जो टीम मेंबर है वो टीम मेंबर उसको चेक करेंगे, जो अच्छा रहा तो अच्छी बात है, और फिर अगर बहुत अच्छा रहा, आप लोगों से ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना चालू करें, तो हो सकता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन आपको उसके लिए अवार्ड भी दे। ओके, दैट इज अवार्ड भी देंगे अगर आप इंटरेस्ट दिखाओ, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अभी थोड़ा सा दिक्कतें हैं, तो आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो आप इंटरेस्ट जगाओ, ठीक है, जाओगे तो सीखोगे और फिर तो आप वहां पे आप देना और वो चेक करेंगे। ओके, तो आप क्या करना है आज सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए था कि सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन से पूछा था कि ऐसा कौन सा 5 चीजें जो कि आपको किक देता है, दैट इज इंटरेस्ट, आपको खेलना कूदना डांस करना गाना जो भी आपको मजा आता है, कि इसके बिना मैं इसके लिए कुछ भी सकता हूं, टाइम का मशीन को भी अंदाजा नहीं आता। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि तुम ऐसे 5 चीजों को लिखो
जो तुम्हें बहुत किक देता हो कि मैं स्कूल जाना मुझे अच्छा लगता है, दोस्तों से बात करना अच्छा लगता है, किसी और से बात करने में अच्छा लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपके खेलना कूदना जो भी वो 5 चीजें वो उसको लिखो, क्योंकि वो चीजें ये सब चीजें आपको अपने बारे में ज्यादा जानने को मिलेगा, क्योंकि अभी आप अपने बारे में नहीं जानते हो, वो जाना ज्यादा दुनिया के बारे में आप ज्यादा जानते हो लेकिन वो कोई मतलब नहीं रहता जबकि आप खुद के बारे में नहीं जानते। तो खुद के बारे में जानने के लिए पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको ऐसा कौन सा 5 चीजें हैं जो आपको किक देता है। ओके, सेकंड थिंग सिलेबस से आगे, सिलेबस में मैंने पूछा था कि साइंस क्या है, व्हाट साइंस, तो साइंस का जो डिफिनेशन था उसको लिखो। वो मैं तुम्हारा साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं दुनिया के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। जो तुम साइंस समझते हो कि विज्ञान क्या है तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, दैट आर थिंग्स वो लिखो, एक पेज 2 पेज, एक लाइन 2 लाइन, जो भी तुम लिख सकते हो लिखो। ओके, अगर मैं आऊंगा तो मैं फिर बताऊंगा कि उसके बाद क्या करना है, लेकिन आज तुम खुद से लिखना, जितना हो सके लिखो और अपने दिल से लिखना। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कि व्हाट इज साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन इन रियल लाइफ और या डेली लाइफ, तो उसका रियल लाइफ में क्या उसका इंपॉर्टेंस है वो चीज तुम लिखना। सेकंड क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन याद है कौन सी चीज तुम्हें किक देता है, सेकंड क्वेश्चन तुम्हें याद है, सेकंड क्वेश्चन याद है कि साइंस क्या है, थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कि जो भी मैंने तुम्हें कैलकुलेशन के बारे में सिखाया, जो भी थर्ड क्वेश्चन जो भी आज मैंने तुम्हें कैलकुलेशन के बारे में सिखाया वो कैलकुलेशन तुम और बहुत सारे क्वेश्चन लेना, जितना क्वेश्चन ले सके, जितना दिया वो तो कर ही लेना, और जितना क्वेश्चन ले सको कि इतना मल्टीप्लिकेशन वो तुम्हारा हाथ फ्रेश करेगा, 5 10 15 कोई भी डिजिट उठाना गुना करना कलम से नहीं, दिमाग से करोगे हो जाएगा। ठीक, तो ये तुम्हारा चौथा क्वेश्चन है, तुम पढ़ा जाता 7-20 कोई दिक्कत नहीं, आप 10 क्लास में हो तो बड़े नहीं छोटे ही रट सकते हो, मतलब 10-12 तक सबको याद रखना, बाद में थोड़ा सा दिक्कत आने लगती है, तो फ्रीक्वेंट होना चाहिए, कुछ भी पूछे तो एकदम बाउंस बैक उतना तेज लगता है, तो वो याद करना। ये तुम्हारा चौथा टैक्स। ओके, ये तो हो गई बात। अब थोड़ा सा बात करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। ओके, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस का बहुत रिलेवेंस है लाइफ में। अनफॉर्चुनेटली से जो लोअर क्लास के बच्चों को यहाँ नहीं सिखाया जाता है, ये काफी दुखद बात है इस देश के लिए, तो उसकी हम बात करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि खुद के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप खुद के बारे में नहीं जान पाओगे तो फिर दुनिया के बारे में जान के क्या पता है। ओके, सो आज का तुम्हारा एक टास्क है और ये सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टास्क है, क्योंकि और जो भी मैंने टास्क बोला उससे तुम पेज पे लिख के फोटो खींच के स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करो। ओके, तो तुम लोग चेक करेंगे, फिर जो बेहतर रहेगा, जो कंटिन्यूअस जो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा, उससे तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे तुम्हें प्रमोट करेगी, तुम्हें अवार्ड देगी। ओके, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा क्वेश्चन के साथ साथ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो तुम्हारी जो जिंदगी है, जो 60 साल 70 साल 80 साल होने वाली है, उस जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी से तुम्हें क्या चाहिए, दैट इज द मेन पॉइंट, कि तुम्हारी जिंदगी से तुम्हें क्या चाहिए, दैट मींस तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम्हारा जो 60 साल 65 साल होने वाली है उस जिंदगी में तुमको क्या चाहिए तुमसे। तो ऐसे 5 चीज, ऐसा 5 ड्रीम तुम अपने बारे में चाहते हो, बस 5 ड्रीम लिखो कि तुमको तुम्हारी जिंदगी से चाहिए, और ये कभी मत लिख देना, फिर तुम सोच नहीं पाओगे। तुम आराम से बैठो, जब तुम्हारा लगेगा तुम्हारा दिमाग शांत हो, पैर हाथ धोना आराम से, जब भी भूल गए, जब तुम चिल फील करो मस्ती से एकदम फ्री माइंड से, कि तुम क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से चाहिए। तुम एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तुम खेलना चाहते हो, तुम गाना चाहते हो, तुम डांस करना चाहते हो, तुम कहीं घूमने जाना चाहते हो, तुम किसी के साथ रहना चाहते हो, कुछ भी जो तुम्हारे दिमाग में है, वैसे 5 चीजें प्रायोरिटी वाइज, मतलब लिस्ट वाइज तुम लिखो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है तुम्हारा लाइफ में, तुम्हें जो चीज तुम्हारे भगवान जो ये गिफ्ट दिए तुमको तुम्हारी जिंदगी के बारे में, तो उसमें तुम्हें क्या चाहिए, और अगर ये चीज तुम कर लो तो तुम्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा। पता है, तुम सोचोगे फिर भी तुम नहीं लिख पाओगे बहुत जल्द से, तो इसलिए सोचो, अपने आप को थोड़ा शांत और काम माइंड से इसको लिखो, वो लिस्ट बनाओ कि ऐसे 5 चीजें जो जिंदगी में तुम्हें चाहिए, और वो चाहिए ही चाहिए तुम्हें, इसके बिना तुम अधूरा फील करोगे खुद को, तो वो 5 चीज के बारे में लिखो, दैट योर टास्क, इंपॉर्टेंट टास्क। अगर हो सके मैं ये फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ, अगर हो सके कि अगर तुम्हें ऐसा फील करते हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे फ्रेंड हैं, तो उससे भी शेयर करो ये 5 बात लिखे, ये देखिए पापा मैंने आज ये लिखा, मुझे मेरी जिंदगी से ये चाहिए। अगर तुम्हें इतना कर सकते हो तो यू कैन डू एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, क्योंकि तुम एकमात्र प्राणी हो जो कि काफी मेहनत से यहाँ आया, और फिर मेहनत अगर आ गया, दैट मीन्स बहुत सारे क्रिएचर उसमें से तुम इंसान हो, और तुमसे ज्यादा दिमाग की सिर्फ बनी। लेकिन दिक्कत ये है कि हम अपने बारे में सोचने का दूसरे के बारे में सोचना चालू कर देते हैं, तो वो नहीं सोचना है।
अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना, 5 चीजें लिखना और 5 चीजें लिखने के बाद उसको ये भाई मैंने जितने भी टास्क दिए आपको वो लिखना, उसको एक पेज में लिखना, पेज लिखने के बाद उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड। अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है तो मैं सर को कहूँगा व्हाट्सएप ग्रुप बना के सर व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है नंबर उसका सबको पता है, सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे नहीं है सर, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। ओके तो फेसबुक पे है तो फेसबुक पे भी सेंड कर सकते हो। मैं सर से बात करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना दें और आप तक पहुंचा देंगे हम। तो व्हाट्सएप ग्रुप बना के उस पे सेंड करो, आपके जो सर है वो चेक करेंगे तो आप इंटरेस्ट देखो। ओके तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।